खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। जब भी कभी विद्यार्थियों के लक्षणों की बात आती है तो संस्कृत का यह श्लोक आपने सामान्यतः सुना ही होगा। तो विद्यार्थी के इन्हीं गुणों में आज हम बात करने वाले हैं ध्यान, एकाग्रता यानी फोकस की। तो आज की तिवारी में हम समझेंगे फोकस को। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन के इस नए एपिसोड में। इतवारी में हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी कहानी के माध्यम से, किसी किताब के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से किसी भी चीज़ को समझने में मदद करी जाए और हमारा यह प्रयास आपको मोटिवेट करे, आपको जानने का इच्छुक बनाए और आप अत्यधिक जानने से खुद को अच्छा महसूस कर सकें। तो इतवारी शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीदों को और बढ़ाता है ऐसे ही कुछ प्रेरक और नई चीज़ें आपके सामने लाने के लिए। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अंत तक देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इतवारी। फोकस की बात करें, एकाग्रता की बात करें तो किसी एक विषय में ध्यान का केंद्रित होना ही जो है तो एकाग्रता है। हमारा मन किसी एक ही विषय पर लगा रहे, अन्य विषय पे ना जाए, तो उसे हम एकाग्रता यानी फोकस कहते हैं। और ऐसा कहा गया है कि विद्यार्थियों में यदि फोकस का जो गुण है, एकाग्रता का जो गुण है, यदि वह विद्यमान है तो कहीं ना कहीं वह विद्यार्थी सफलता के अत्यधिक नजदीक है। तो इसे हम समझते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार एक ऋषि के पास एक बालक जाता है, एक विद्यार्थी जाता है। वह बोलता है कि गुरुवर, हमें एकाग्रता के बारे में कुछ बताइए। ऋषि ने पूछा, क्या? उसी समय एक अन्य विद्यार्थी भी गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी से पूछता है कि महात्मन, मुझे एकाग्रता के बारे में बताइए। ऋषि ने दोनों छात्रों से कहा कि आप अपनी समस्या बताइए कि आपकी क्या समस्या है। पहला विद्यार्थी जो था उसने कहा कि गुरुजी, मैं किसी भी चीज़ को करते समय, अपना पाठ पढ़ते समय, किसी भी किताब को पढ़ते समय मैं ध्यान को केंद्रित नहीं रख पाता हूँ। मेरा ध्यान किसी दूसरी चीज़ में चला जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे जो विद्यार्थी था उसने भी यही प्रश्न बोला। गुरुजी बोला, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, कल आओ। लेकिन कल जब आना तो जो पहला विद्यार्थी था उससे उन्होंने कहा कि तुम 10,000 रुपये लेके आना। दूसरे विद्यार्थी को कहा कि तुम कल 100 कंकड़ लेकर आना। अगले दिन विद्यार्थियों ने गुरुजी के निर्देशानुसार कार्य किया। जब दोनों विद्यार्थी आ जाते हैं तो गुरुजी बोलते हैं, पैसे और कंकड़ अलग अलग रख दो, अब घर जाओ और कल जब आना तो फिर से तुम 10,000 रुपये लेके आना और तुम 100 कंकड़ लेके आना। यही प्रक्रिया वह 3 दिन तक करते हैं। चौथे दिन जब उन विद्यार्थियों से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा, गुरुजी ये क्या चक्कर है, आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुजी ने कहा कि तुमने मुझे कितने पैसे दिए? तो पहला विद्यार्थी कहता है कि गुरुजी, मैंने आपको 30,000 रुपये दिए। 10,000 प्रतिदिन के हिसाब से 30,000 रुपये मैंने आपके पास जमा किया। गुरुजी ने कहा, लेकिन मैंने तो इसे जब गिना तो इसमें 10 रुपये कम है। उसने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने तो आपको गिन करके दिए थे। गुरुजी ने उसे पैसे की गड्डी दी, बोली, जल्दी से इसे देखो, गिन लो और मुझे बताओ कि क्या है। हो सकता है मुझसे गिनने में गलती हो गई हो। विद्यार्थी ने पैसे लिए और गिनना शुरू कर देता है। अब बारी आती है दूसरे विद्यार्थी की। उस विद्यार्थी से गुरुजी बोलते हैं कि तुमने अभी तक कितने कंकड़ लाए? उस विद्यार्थी ने कहा कि मैंने 100 कंकड़ प्रतिदिन के हिसाब से मैंने 300 कंकड़ यहाँ पे लाए हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि अब ऐसा करो कि इन कंकड़ों में से मैंने जब गिनती की तो इसमें एक कंकड़ नहीं है, तो 300 कंकड़ ना होकर 299 ही कंकड़ तुमने यहाँ पे जमा किए हैं, तो इन्हें जल्दी से काउंट कर लो।
दोनों विद्यार्थी अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक विद्यार्थी पैसा गिनता रहता है, एक विद्यार्थी कंकड़ गिनता रहता है। पैसे वाले विद्यार्थी ने 5 बार, क्रम से 5 बार उसने उन नोटों को गिना और हर बार उसे 30,000 रुपये ही प्राप्त हुए। दूसरा विद्यार्थी कंकड़ गिन रहा था, उसने बड़े मुश्किल से एक बार कंकड़ गिना। उसे लग रहा था क्या चल रहा है, एक कंकड़ इधर करता उधर करता, 1 2 3 4 ऐसा होता। जबकि पैसे वाला जो विद्यार्थी था वो पूर्ण रूपेण फोकस था। उसे कोई नंबर बीच में भूल जाता, जैसे वह 1 से 50 तक गया और उसको भूल गया, तो फिर से वह 1 से लेकर 100 तक गिनती करता था। गुरुजी दोनों को देख रहे थे। दोनों ने फाइनली बोला कि ठीक है गुरुजी, इसमें सब है, इसमें 300 कंकड़ हैं, और दूसरे ने कहा कि इसमें 30,000 रुपये हैं। गुरुजी बोलते हैं अच्छा ठीक है, हो सकता है कि मुझसे गिनने में गड़बड़ हुई हो। अब गुरुजी ने पहले विद्यार्थी से पूछा कि तुम ये बताओ कि पैसे गिनते समय तुम्हारा ध्यान कितनी बार भंग हुआ? तो उसने कहा कि गुरुजी एक भी बार नहीं हुआ, एक बार बस एक चीज़ मेरा दिमाग इधर हो गया था, तो एक नंबर मुझे भूल गया था, इसलिए मैंने फिर से उसकी काउंटिंग कर ली, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ। कंकड़ वाले विद्यार्थी से पूछा कि तुम्हारा ध्यान कितनी बार भंग हुआ? कंकड़ वाला बोला क्या गुरुजी, कंकड़ गिनने को दिया था आपने, एक बार बड़े मुश्किल से मेरे से हो पाया। मैं कहीं चिड़िया देख रहा, कहीं कुछ देख रहा, कहीं कुछ देख रहा। तो गुरुजी ने कहा कि क्या तुमने बात समझी? विद्यार्थी ने कहा नहीं गुरुजी, मैंने बात नहीं समझी। तब गुरुजी बोलते हैं, जो पहला विद्यार्थी था पैसे वाला, उससे वो बोलते हैं कि पैसा एक इंटरेस्ट की चीज़ है। पैसा जो है तो इंटरेस्ट की चीज़ है, इसलिए तुम जब उसको काउंट कर रहे थे तो तुम्हारा ध्यान भंग नहीं हुआ, तुम्हारा ध्यान भटका नहीं। जबकि कंकड़ इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसलिए उसका ध्यान हर बार भटक रहा था। विद्यार्थियों ने समझा, उनकी आंखें खुली और वह वहाँ से चले गए। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि हम जब किसी कार्य को चुनते हैं करने के लिए, तो हम अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखें कि आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। एजुकेशन में है, एग्रीकल्चर में है, बिजनेस में है, या अन्य किसी चीज़ में है। यदि आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ को करेंगे तो उसको आप लंबे समय तक पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूरे फोकस के साथ आपसे कर पाएंगे। और जब आप किसी चीज़ को फोकस के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता आपको अवश्य प्राप्त होती है। तो आज की कहानी से हमने एकाग्रता के बारे में ये बिंदु सीखा। तो कैसी लगी आज की तैयारी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने आज की तैयारी से क्या सीख ली है। और कुछ भी आपके सुझाव हों, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं अपने दोस्त को, तो आप कमेंट करके सुझाव ज़रूर दीजिए। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए इतवारी मोटिवेशन के ऐसे ही नए एपिसोड, और बढ़ते रहिए आगे। जय हिंद, हम ज़रूर जीतेंगे।